जापान और यूके में गन लाइसेंस के सबसे स्ट्रिक्ट लॉज हैं और शायद यही कारण है कि दोनों कंट्रीज़ में गन वायलेंस कम है। जहां एक तरफ यूएस अपने यहाँ लोगों को गन्स रखने का फुल राइट देता है, वहीं दूसरी तरफ भारत में गन्स रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि भारत में गन लाइसेंस की क्या पॉलिसीज़ हैं। भारत में अगर किसी को गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उनकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है और शूटर है तो उसके लिए मिनिमम एज 16 ईयर्स है। एप्लीकेंट को गन लाइसेंस के लिए किस टाइप का फायर आर्म है ये बताना होता है और रीज़न भी बताना होता है कि वो क्यों गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जनरली इंडिविजुअल्स सेल्फ डिफेंस के लिए गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। कोई पब्लिक पर्सनालिटी है या किसी का थ्रेट परसेप्शन है तो ऐसे में इंडिविजुअल्स गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ लोग क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी गन लाइसेंस लेते हैं। एनिमल्स से अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। सारे एनिमल्स पर गन नहीं चलाई जा सकती है। जो एनिमल्स शेड्यूल्ड हैं या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर आते हैं उनको नहीं मारा जा सकता है। जो एनिमल्स नॉन शेड्यूल्ड के अंदर आते हैं उन्हीं एनिमल्स पे अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गन चलाई जा सकती है। शूटर्स भी गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फायर आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना होता है? सबसे पहले तो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट में गन लाइसेंस का फॉर्म फिल करना होता है। होम मिनिस्ट्री भारत में फायर आर्म लाइसेंस की अथॉरिटी है। एप्लीकेशन में एप्लीकेंट को सारी डिटेल्स, बैकग्राउंड, आइडेंटिटी, फायर आर्म रखने का रीज़न सब कुछ मेंशन करना होता है। उसके बाद होम मिनिस्ट्री लोकल पुलिस डिपार्टमेंट से बैकग्राउंड डिटेल्स मांगती है और उसकी एक रिपोर्ट बनाने को कहती है। लोकल पुलिस डिपार्टमेंट एप्लीकेंट का बैकग्राउंड डिटेल्स, उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट बना के डीएम को भेजती है। डीएम उस रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं, उसके बेसिस पे गन लाइसेंस ग्रांट होता है। लाइसेंस मिलने के बाद एप्लीकेंट को फायर आर्म किसी लाइसेंस डीलर से ही खरीदना होता है और ख़रीदने के बाद परचेज डिटेल को लाइसेंस रिकॉर्ड में अपडेट कराना होता है। लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल के लिए होती है और उसके बाद लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। एक टाइम पर एक इंडिविजुअल 2 ही फायर आर्म रख सकता है। किसी भी एंटिटी को गन बेचने का राइट नहीं है अगर उसके पास बनाने वाले का नेम, मैन्युफैक्चरर का नंबर, स्टैम्प या कोई आइडेंटिफिकेशन क्लियरली स्टेटेड ना हो। अगर इसका वॉयलेशन होता है तो उसको 1 से 3 साल की सज़ा होती है। किसी भी फायर आर्म को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैरी नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने भी फायर आर्म्स को इलीगली तरीके से ट्रांसफ़र करा है, रिपेयर करा है या सेल करा है तो उसको भी 7 साल की सज़ा हो सकती है और कुछ केसेस में तो उम्र कैद की सज़ा भी होती है। भारत में कोई भी इंसान फायर आर्म्स एक्ट 1959 के अंदर गन ले सकता है। किसी भी इंडिविजुअल को गन लाइसेंस को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। फायर आर्म्स का लॉफुल पर्पसेस के अंडर ही यूज़ होना चाहिए। अगर इसका वॉयलेशन होता है तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं।